की थी ना ग्रुप में, कल की रिकॉर्डिंग ग्रुप में सेंड कर दी थी, आपने मैसेज नहीं किया होगा। क्या नाम से कल किया था? ठीक है मैं देखता हूँ, है ना। ओके, आज होगी 6। लास्ट टॉपिक जो हमने कल किया था, डायमेंशनल मेथड को यूज लेकर, डायमेंशनल फॉर्मूलाज को यूज लेकर, फॉर्मूलाज, इक्वेशन, अगर कोई फॉर्मूला है, अगर कोई इक्वेशन है, उसकी करेक्टनेस को चेक किया था, है ना। आज उसका एक सेकंड यूज कर लेते हैं, टू convert value of one physical quantity to convert the value of one to value of physical quantity from one system of unit to another system of unit। जैसे सिंपली आप थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं, क्या, लाइक लेंथ इक्वल टू 1 मीटर, और इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, लेंथ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ये इजी कन्वर्जन है, इसलिए आपको प्रॉब्लम नहीं होती, है ना। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये इजी कन्वर्जन है, इजी फिजिकल क्वांटिटी ना, बेसिक। अगर आपको प्रेशर के लिए कह दे कि एमकेएस सिस्टम से सीजीएस में कन्वर्ट करो, अगर आपको पावर के लिए कह दे, फोर्स के लिए कह दे, प्रेशर, डेंसिटी, इनके लिए कह दे, तो आपको थोड़ा सा फिर ज्यादा सोचना पड़ेगा। और भी इजी, लाइक मास इक्वल टू आपको कह दे 5 kg, कल बता रहा था, सेम कन्वर्जन आप ऐसा भी कर सकते हैं, है ना, ग्राम, एक ही बात है। तो ये तो कन्वर्जन इजी है, बट अगर कॉम्प्लिकेटेड फिजिकल क्वांटिटी हो, लाइक पावर, वर्क, एनर्जी, प्रेशर, डेंसिटी, जैसे एक और आगे क्या, अब ये प्रॉब्लम है मॉर्निंग में, इनको एडमिट बना देते हैं, टेंशन खत्म। लक्ष्य, चलिए, हेलो लक्ष्य, आवाज आ रही है? लक्ष्य, हेलो लक्ष्य, आवाज आ रही है ना? यस सर। हाँ, तो थोड़ा देख लेना, एडमिट कर लेना, कोई हो तो, है ना, आपको होस्ट बनाया हुआ है, ठीक है। चलिए, तो कन्वर्जन के लिए हम आपको पुरानी थोड़ी बात याद दिला दें। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का वन एंड ओनली मेथड, द फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बाय इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू एंड इट्स यूनिट, ये हमें पता है, ठीक है। किसी एक सिस्टम ऑफ यूनिट, जैसे आपको पता है ना, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस, एसआई, ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, किसी एक सिस्टम ऑफ यूनिट में फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू n1, फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट u1 है। n1 न्यूमेरिकल वैल्यू है एक सिस्टम ऑफ यूनिट में, u1 उसकी यूनिट है उस सिस्टम ऑफ यूनिट में। सेम फिजिकल क्वांटिटी देखो QO का वही है, किसी दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू n2, लेट n2 सिंबल है, और यूनिट u2 है, ठीक है। जैसे अभी एग्जांपल कह रहा था ना, L इक्वल टू 1 मीटर, L इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, N1 U1 N2 U2, जैसे मास इक्वल टू 5 kg, मास इक्वल टू 5000 ग्राम, तो उस तरह से ये सिंबल है, ठीक है। अब डायमेंशनल मेथड क्या कहता है, कि डायमेंशनल मेथड कहता है किसी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूलाज हैं। डायमेंशनल फॉर्मूलाज क्या है, द एक्सप्रेशन which represents unit of physical quantity in terms of fundamental units with exponents। तो किसी फिजिकल क्वांटिटी के लिए m टू द पावर a, l टू द पावर b, t टू द पावर c, और अगर इलेक्ट्रिक करंट हो तो a टू द पावर d कर दो, mlt, इनसे काम हो जाता है आपका mlt से, m फॉर मास, l फॉर लेंथ, t फॉर टाइम। abcd क्या है, स्मॉल abcd है, उनकी कुछ पर्टिकुलर एक्सपोनेंट्स, डिपेंड करेगा फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, उसके अकॉर्डिंग एबीसीडी होता है। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी ऐसी है जिसमें मास नहीं आ रहा, तो ए के प्लेस पर 0 आ जाए, m टू द पावर 0। तो यूनिट के प्लेस पर हम डायमेंशनल फॉर्मूला पुट कर दें, n1 n2 न्यूमेरिकल वैल्यू पुट कर दें, और फिर आप कन्वर्जन कर सकते हैं, कन्वर्जन कर सकते हैं। अब
कैसे कर सकते हैं वो हम देखेंगे, है ना। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 लिखना कुछ नहीं है, समझना है। क्यों सेम है ना, LHS सेम है, LHS तो सेम है, तो इनको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, N2 इंटू U2 इक्वल टू N1 इंटू U1, कोई दिक्कत ही नहीं है। आपसे कहें 5 kg इक्वल टू 5000 ग्राम, तो इक्वल टू वाली बात तो सही है ना। अब N2 इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, N2 इक्वल टू आप लिख सकते हैं N1 इंटू U1 अपॉन U2, ठीक बात। बस इसके बाद एक और स्टेप और गेम यहाँ पर एंड होने वाला है। तो N2 ये है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट, ये है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट, दिस इज यूनिट इन फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट, यूनिट इन सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट। तो आपको अगर N1 U1 U2 थ्री इंफॉर्मेशन गिवन हो तो आप N2 पता लगा सकते हैं, ऐसा एक फॉर्मूला आएगा, N2 इक्वल टू N1 इंटू U1 के प्लेस पर देखिए M1 L1 पावर B T1 पावर C, तो M1 L1 T1 ये फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट में मास लेंथ टाइम के रिप्रेजेंटेटर हैं। जैसे सीजीएस सिस्टम में मास इन ग्राम, लेंथ इन सेंटीमीटर, टाइम इन सेकंड, सही बात है। एमकेएस सिस्टम में मास इन केजी, लेंथ इन मीटर, टाइम अगेन इन सेकंड्स, ओके। अपॉन U2 के प्लेस पर याद है ना, मैंने कहा यूनिट का रिप्रेजेंटेटर कौन होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला, दैट्स इट। डायमेंशनल फॉर्मूला बनाने के लिए आपको किसकी हेल्प लेनी पड़ती है, यूनिट की, तो ये यूनिट का रिप्रेजेंटेटर है यहाँ पर डायमेंशनल फॉर्मूला। U2 के प्लेस पर आप सिंबल ऐसा लिख सकते हैं M2 ओके। तो गाइस कुछ मोमेंट के लिए म्यूट हो गया था, आई थिंक अभी ओके होगा। ओके, पावर देखो ध्यान से, ए बी सी, यहाँ पर भी पावर देखो ए बी सी, रीजन फिजिकल क्वांटिटी सेम ही तो है, जैसे मैंने कहा ना 1 मीटर 100 सेंटीमीटर है तो लेंथ ही। तो किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट में डायमेंशनल फॉर्मूला चेंज नहीं होता है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो सकती है, यूनिट चेंज हो सकती है, डायमेंशन फॉर्मूला कभी चेंज नहीं होता। तो डायमेंशन फॉर्मूला चेंज नहीं होता, इसलिए पर्टिकुलर एमएलटी की जो एक्सपोनेंट्स है, ऊपर भी एबीसीडी है, एबीसी है, यहाँ पर भी एबीसी है। अब आप ऐसा कर सकते हैं क्या, थोड़ा सा देखकर बताना, मैं ओनली एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, बिग ब्रैकेट M1 अपॉन M2 होल पावर ए, M1 पावर ए M2 पावर ए, कर सकते हैं। सेकेंड L1 अपॉन L2 होल पावर बी, पावर सेम है ना तो साथ में लिख दो। इसी तरह से T1 अपॉन T2, T1 अपॉन T2 होल पावर C। तो एक एक्सप्रेशन आपकी टेक्स्ट बुक में आपको मिलेगा, बहुत ही इजी है, थोड़ा सा देखने में आपको अलग लग सकता है, लेकिन जब आप इसको यूज लेंगे तो आप कहेंगे ये तो बहुत बहुत ही इजी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे कह दें फिजिकल क्वांटिटी फोर्स, मैं जानबूझकर फोर्स ले रहा हूं क्योंकि अगर एग्जाम में पूछेंगे तो फोर्स, पावर, डेंसिटी, प्रेशर, इन चार में से एक पूछेंगे आपसे। फोर्स, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला बताइए। कुछ बच्चे सही सोच रहे हैं और सही बात, M1 L1 T-2, याद है F इक्वल टू ma लिखा था हमने, और फिर हमने थोड़ा बनाकर कोशिश की थी तो ये बन गया था। इसका मतलब जब आपको फोर्स के बारे में पूछ लें कि फोर्स इतना है एमकेएस में या एसआई सिस्टम में, उसको सीजीएस सिस्टम में पता कीजिए, है ना। तो फोर्स की एमकेएस या एसआई सिस्टम में यूनिट होती है न्यूटन। अगर आपसे कह दें 1 न्यूटन, फोर्स कितना है 1 न्यूटन, इसका मतलब फिजिकल क्वांटिटी फोर्स, फिजिकल क्वांटिटी फोर्स है वो है 1 न्यूटन। तो Q के प्लेस पर है F फोर्स, N1 कितना है 1 और U1 कितना है न्यूटन, ठीक है, न्यूटन एमकेएस या एसआई सिस्टम में। और सेम फोर्स को आपको पता करना है सीजीएस सिस्टम में वैल्यू क्या हो। सीजीएस सिस्टम में होती है इसकी यूनिट डाइन,
एमकेएस सिस्टम में या एसआई सिस्टम में हम कहते हैं न्यूटन, सीजीएस सिस्टम में आपकी बुक के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, इन 1 न्यूटन हाउ मेनी डाइन्स, ऐसा क्वेश्चन है, इन 1 न्यूटन हाउ मेनी डाइन्स। तो हमें पता लगाना है हाउ मेनी डाइन्स। तो न्यूटन तो पता है, डाइन पता लगाना है, तो हम इस फॉर्मूले को यूज ले सकते हैं। अब आपको क्या पता होना चाहिए कि जो न्यूटन है वो किस यूनिट में, न्यूटन जो यूनिट है वो किस सिस्टम ऑफ यूनिट में है, तो हम कहते हैं एमकेएस और एसआई। एमकेएस का ही मॉडिफाइड है एसआई। तो जब हम न्यूटन का डायमेंशन फॉर्मूला देखते हैं तो एम फॉर मास इन केजी, एल फॉर लेंथ इन मीटर, टी फॉर सेकेंड, टी फॉर टाइम इन सेकेंड। ओके, अगर हम डाइन सिस्टम ऑफ यूनिट में फोर्स को देखें तो लेट दिस इज m1 l1 t1, पावर दिख रही है। सेकंड, इस सिस्टम ऑफ यूनिट में अगर डायमेंशन फॉर्मूला हम ऐसा लिख दें, m2 पावर 1, l2 पावर 1, t2 पावर -2, है ना, m1 l1 t -2 तो होता ही है। बस ये नीचे सबस्क्रिप्ट में 2 2 इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट में मास का रिप्रेजेंटेटर m2 ग्राम होगा, सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट में लेंथ का रिप्रेजेंटेटर l2 सेंटीमीटर होगा, और T2 सेकंड ही होगा सीजीएस में, है ना। तो सीजीएस सिस्टम में फोर्स की यूनिट होती है डाइन। हाउ मेनी डाइन्स आर देयर इन 1 न्यूटन, पता लगाते हैं। तो हमें क्या पता लगाना है, हाउ मेनी मतलब नंबर, हाउ मेनी n2 कितना होगा, गिवन क्या है n1 u1, यूनिट पता है ना, न्यूटन मतलब एमके सिस्टम में। हमें u2 भी पता है सीजीएस सिस्टम में डाइन, बट हमें n2 पता लगाना है। तो इस फॉर्मूले को हेल्प लेकर हम कर सकते हैं। हाँ, हमें एबीसीडी पता होना चाहिए। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता है, इसका मतलब आपको क्या पता है, ए बी सी क्या होगा पता है ना, इसलिए डायमेंशन फॉर्मूलाज आपको पहला पढ़ाया जाता है। एक एग्जांपल हम फोर्स का लेंगे, देन एक और एग्जांपल लेंगे, तब आपको बात धीरे धीरे क्लियर होने लगेगी। चलिए तो देखते हैं, हमें n2 पता लगाना है, हाउ मेनी डाइन्स, n2 पता लगाना है इन 1 न्यूटन। तो मैं n1 के प्लेस पर 1 पुट कर दूं, n1 के प्लेस पर 1, समझ गया ना, n1 u1 n2 u2, n1 u1 n2 u2, n2 पता लगाना है। ओके, ऊपर है m 1 kg, नीचे है m2 1 ग्राम, होल पावर 1। होल पावर 1 क्यों, क्योंकि यहाँ a है ना, ये a कितना है 1 है फॉर फोर्स, ठीक है, इनटू L1 इन मीटर 1 मीटर, L2 इन सेंटीमीटर, ठीक है, होल पावर 1, बिकॉज b की वैल्यू कितनी होगी 1। फोर्स के डायमेंशन फॉर्मूला से पता लग रहा है, इसमें प्रॉब्लम ही नहीं है किसी को। 1 सेकेंड पावर -2, ट्रू। अब 1 kg हाउ मेनी ग्राम, यस ये आपको पता होना चाहिए। तो इंडिविजुअल का तो पता है ना, अगर फोर्स का डायरेक्ट पूछे तो चक्कर आ सकते हैं, बट इंडिविजुअल का आप जानते हैं। तो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी के लिए कन्वर्जन हम जानते हैं 1 kg 1000 ग्राम है। ओके, पावर 1 इनटू 1 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर मैं जानता हूं, आप भी जानते हैं, और ये 1 पावर -2, सेकंड से सेकंड कैंसिल, 1 बचा अंदर। अब यहां देखिए अंदर ब्रैकेट में क्या होगा, 1 इंटू 1000 पावर 1, 100 पावर 1 इंटू 1, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आता है ना, इसका मतलब 10 टू दी पावर कितने हो जाएंगे, है ना, 10 टू दी पावर 5 डाइन। तो दिस इज आवर आंसर। जो क्वेश्चन मार्क था ना, क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर मुझे क्या मिला, 10 टू दी पावर 5 इन 1 न्यूटन हाउ मेनी डाइन्स, 10 टू दी पावर 5 डाइन्स। एमकेएस सिस्टम एसआई सिस्टम में न्यूटन है, और डाइन हो गया सीजीएस सिस्टम में फोर्स की यूनिट। अब एक जो आपका वर्क होता है ना, वर्क एनर्जी इन जूल, तो जूल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी इन एसआई सिस्टम और इन एमकेएस सिस्टम। हाउ मेनी अर्ग्स आर देयर, अर्ग होता है सीजीएस सिस्टम में, आप देखना सीजीएस सिस्टम में वर्क एनर्जी अर्ग में होता है, अर्ग, अर्ग कैसे लिखते हो,
अर्ग, है ना, जो भी है, और जूल आप जानते ही हैं। तो इक्वेशन हो गया, लेट एनर्जी इक्वल टू 1 जूल। अब जरूरी नहीं है एग्जाम में 1 जूल मिले, जो भी मिले आप कहाँ पुट कर देंगे, n1 के प्लेस पर। मैंने n1 कितना कह दिया, 1, और u1 क्या है, MCAS सिस्टम, SI सिस्टम। हमें क्या पता लगाना है, हाउ मेनी अर्ग्स आर देयर इन अ जूल, हाउ मेनी अर्ग्स आर देयर इन अ जूल, ये पता लगाना है, ठीक है। तो सेम प्रोसेस है। अब आपको क्या पता होना चाहिए, एनर्जी की, एनर्जी के लिए डायमेंशन फॉर्मूला, फोर्स का हटा रहा हूं मैं, है ना, एनर्जी के लिए डायमेंशन फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है, m1 l2 t-2। फोर्स के लिए था m1 l1 t-2, एनर्जी के लिए है m1 l2 t-2। वर्क के लिए भी यही होता है। तो इसका मतलब ABC की वैल्यूज पता लग गई ना, तो यहां पर चेंज कहां आ जाएगा, 2, बाकी तो सब सही है, यहां पर भी 2, यहां पर भी 2, बाकी तो आप देख रहे हैं ना, जूल इन SI और इन MCAS और इन CGS, तो सेम प्रोसेस। अब आंसर क्या आएगा, है ना, तो 100 की पावर 2 का मतलब 10,000 और ये 1000, तो कितने जीरोस हो गए, 3 + 4 7 जीरोस, 1 2 3 4 5 6 7, दैट मीन्स 10 to the power 7, 10 to the power 7 अर्ग्स, 10 to the power 7 अर्ग, यस। एग्जाम में ना, मैं यही क्वेश्चन आता है, आपके क्वेश्चन भी है, हाउ मेनी अर्ग्स आर देयर इन अ जूल, क्वेश्चन सॉल्व कर दिया हमने। बस ध्यान क्या दिया, जब फोर्स के लिए था तो यहाँ पावर 1 थी, और सेम जब हमने वर्क या एनर्जी के लिए किया तो डायमेंशनल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बी की वैल्यू कितनी है, 2 है, बस। तो और ये आपके लिए नई इंफॉर्मेशन, डाइन इज द CGS यूनिट ऑफ फोर्स, अर्ग इज द CGS यूनिट ऑफ एनर्जी और वर्क, ठीक है। तो ये आता है। चलिए एक आप करके बताइए, आपको प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला मालूम है, प्रेशर 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 का डायमेंशन फॉर्मूला पता होना चाहिए। चलिए मैं आपके लिए लिख भी देता हूं, और आपको कन्वर्जन करना है, थोड़ा सा ध्यान से करना। तो प्रेशर के लिए आपको वैल्यू दे दी है 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दिस इज गिवन, प्रेशर इक्वल टू 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। एमकेएस में, एमकेएस या एसआई कुछ भी कह सकते हैं इसको, पास्कल भी होती है इसकी यूनिट। फाइंड इट्स वैल्यू इन सीजीएस सिस्टम, एमकेएस से सीजीएस में ही पता करनी होगी। हाउ मच प्रेशर, सेम प्रेशर की वैल्यू सीजीएस सिस्टम में पता करनी, फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रेशर इन सीजीएस सिस्टम। गिवन P इक्वल टू 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, फाइंड इट्स वैल्यू इन सीजीएस सिस्टम। तो मैं आपको प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला याद दिला दूं, द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर प्रेशर इज, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, m1 l-1 t-2 होता है। यहाँ यूनिट है ना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इससे मैंने फटाफट पता लगा लिया। एबीसी की वैल्यू आपके सामने है, a is 1, b is -1, c is -2। अब n1 कितना गिवन है, 10, u1 तो MKS है ही, ठीक है, u2 CGS है, n2 पता करना है, फॉर्मूला ये रहा, समझ रहे हैं। तो देखते हैं आप क्या करते हैं और क्या बताते हैं। उसकी यूनिट क्या होगी, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, न्यूटन के प्लेस पर डाइन, मीटर स्क्वायर के प्लेस पर सेंटीमीटर स्क्वायर, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगी। तो मैं P इक्वल टू ब्रैकेट में क्वेश्चन मार्क डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या आएगा, N2 के प्लेस पर क्या आएगा बताना है आपको।
इसलिए मैंने पहले सिंबल बताया था Q इक्वल टू N1U1, Q इक्वल टू N2U2। तो ये है Q इक्वल टू N1U1 और ये है Q इक्वल टू N2U2। तो फिजिकल क्वांटिटी सेम है, यूनिट चेंज, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज। N2 बताना है। हाँ भाई, घर से कोई बता कर सकता है तो वहां से बता दे। लक्ष्य अटेंडेंस ले लेना आप एक बार की तो। हो गया? वन 1000 अपॉन 1 पावर 1, 100 अपॉन 1 पावर -1, देन 1 पावर -2, सेकंड अपॉन सेकंड 1 ही होगा ना। तो देखते हैं क्या होगा। 10 इंटू 1000 इंटू 1 अपॉन 100, ये पावर -1 है ना, रेसिप्रोकल हो जाता है, पावर -1 है तो नीचे चला गया 100 और इंटू 1। तो आप सही कह रहे हैं, 100 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो N2 की वैल्यू जो है ना, यहाँ पर एक काम थोड़ा गलत कर रहे हैं, ये यूनिट जो मैंने यहाँ लगा दी ना, ये नहीं लगानी, ये तो N2 की वैल्यू है। सो P इक्वल टू, अब लिखे 100 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो N2 की वैल्यू आते ही सो करके P इक्वल टू 100 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में 10 था, है ना। अब ऐसे बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज होती है जिनका कन्वर्जन आप याद नहीं रख सकते, बट वी हैव अ मेथड, वी हैव अ फॉर्मूला। बाय यूजिंग दिस मेथड वी कैन फाइंड द न्यू न्यूमेरिकल वैल्यू इन न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, तो प्रेशर की वैल्यू 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो 100 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी सही है। आपके मोबाइल में कन्वर्टर होता है ना, आप पता लगाएंगे, आपको सब वहां तो सेकंड्स, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आपके सामने होगा। चलिए, तो ये कुछ नई चीज हमने सीखी। आपको क्या ध्यान रखना है, फॉर्मूला रह जाएगा ध्यान। ये M1 L1 T1 क्या है, फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट में रिप्रेजेंटेटर, और M2 L2 T2 क्या है, सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट के लिए रिप्रेजेंटेटर। इन जनरल आपको MKS से CGS या CGS से MKS में कन्वर्जन करने के लिए कहें, उल्टा भी कर देंगे ना। अगर CGS में गिवन हो MKS में पूछ ले तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर हो जाएगा सेंटीमीटर वाला और नीचे हो जाएगा मीटर, है ना, किलोग्राम, इस तरह से। नेक्स्ट इसमें एक टॉपिक आता है, आपके 3 यूजेस हैं, है ना, डायमेंशनल फॉर्मूलाज के 3 यूजेस में से एक तो करेक्टनेस चेक करना, दूसरा वैल्यू को, किसी एक फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू को दूसरी सिस्टम ऑफ यूनिट में पता करना, और थर्ड है टू डेराइव फॉर्मूला फॉर फिजिकल क्वांटिटी, टू डेराइव फॉर्मूला फॉर फिजिकल क्वांटिटी। तो इसमें दो आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, टू एस्टैब्लिश फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, और टू डेराइव फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी, है ना। जैसे फॉर्मूला आप जानते हैं ना, T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L/G, इसका फॉर्मूला फॉर्मुलेट करना। एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh, अगर आपने 9th-10th में सुना हो, है ना। इनके फॉर्मूलाज या काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूलाज कैसे फॉर्मुलेट करते हैं, तो ज्यादातर इसी की बात करते हैं। 80% तो आपके एग्जाम में यही आता है। ये भी पूछ सकते हैं, अगर मेथड सीख गए तो आप किसी का भी फॉर्मूला फॉर्मुलेट करना सीख सकते हैं, बट डायमेंशनल मेथड से चलिए आगे स्टार्ट ही करते हैं। तो किसी भी सिंपल पेंडुलम, किसी भी सिंपल पेंडुलम में क्या क्या आपको दिखाई देता है, एक तो उसकी लेंथ, और नीचे जो बॉडी अटैच्ड है वो दिखाई देती है। लेट बॉडी का मास है यहाँ पर जो अटैच्ड है ना, स्फेरिकल बॉडी, जिसको आप एक तरह से पुश करते हैं और वो ऑसिलेट करती रहती है, तो बॉडी का मास है m, और सिंपल पेंडुलम की टोटल इफेक्टिव लेंथ है l, लेट, है ना। और जिस प्लेनेट पर सिंपल पेंडुलम है वहां पर कुछ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा, अर्थ पर है तो अर्थ का होगा, मून पर है तो मून का होगा, जहां है वहां का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। आप सोच लें, अगर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 0 हो, किसी ऐसे प्लेनेट पर या किसी ऐसे स्पेस पर आप चले गए जहां पर g की वैल्यू 0 है, तो जीरो ग्रेविटी कहेंगे उसको। जीरो ग्रेविटी में जो ऑब्जेक्ट जहां है वहीं अटक जाता है, सस्पेंड हो जाता है स्पेस में, तो ऑसिलेशंस तो इम्पॉसिबल हो गया ना।
तो ऑसिलेशंस के लिए इसका भी इंपॉर्टेंस होता है, जी होना चाहिए। अब जी की वैल्यू कम या ज्यादा हो सकती है, तो इसका मतलब किसी सिंपल पेंडुलम जो कि ऑसिलेशन कर रहा है, ऑसिलेशन कर रहा है, तो सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है वो किस किस पर डिपेंड कर सकता है, लेट एल पर कर सकता है, एम पर कर सकता है, जी पर कर सकता है। ये तीन हमें समझ में आ रही है ना। तो एल एम जी इन पर डिपेंड कर सकता है, हमने ऐसा इमेजिन कर लिया। आप पूरा सोच ले कि हाँ और क्या क्या हो सकता है, तो हमें यही तीन समझ में आते हैं कि इन पर डिपेंड कर सकता है। इनकी वैल्यूज को अगर हम चेंज करें तो हो सकता है टी चेंज हो। फिर हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एक अप्लाई कर देते हैं के। हमें नहीं पता एल पर, एम पर, जी पर, एल पर, एम पर, जी पर टी कैसे डिपेंड करता है, क्या प्रोपोर्शनल है, क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्या स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, या स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्या अंडर रूट के प्रोपोर्शनल है, हमें नहीं पता। नहीं पता तो हम जनरल एक्सपोनेंट्स अप्लाई कर देते हैं। हमें पावर्स नहीं पता इनकी, क्या एल की पावर -1 है क्या एल की पावर +1 है क्या एल की पावर +2 है क्या, या -2 है क्या। होता है ना कि कोई फिजिकल क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसको कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, इसको कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना। तो यहाँ पर हमें कैपिटल टी जो है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम जो है, वो लेंथ, मास, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर किस तरह डिपेंड करता है हमें नहीं पता। तो हमने जनरल एक्सपोनेंट्स अप्लाई कर दिए। हम इस मेथड में फॉर्मूला फॉर्मुलेट करने के इस मेथड में इन एक्सपोनेंट्स का पता लगा लेंगे, एबीसी की पर्टिकुलर वैल्यू पता लगा लेंगे और वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे मैं आपसे कहूं अगर मुझे ए की वैल्यू मिल गई हाफ, तो इसका मतलब कैपिटल टी इज प्रोपोर्शनल टू रूट एल। हाफ, पावर हाफ का मतलब अंडर रूट ही तो होता है। तो हमें एबीसी पता लगाना है। आप पर्टिकुलर टॉपिक से ज्यादा मेथड पर फोकस करना। ये फिजिकल क्वांटिटी है कैपिटल टी, जिसका फॉर्मूला फॉर्मुलेट करना है। वो फिजिकल क्वांटिटी हमने थोड़ा सा एनालिसिस कर लिया कि किस किस पर डिपेंड कर सकती है। द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम कैन डिपेंड ऑन दीज 3 फिजिकल क्वांटिटी। हमने प्रोपोर्शनल लगाया, जनरल एक्सपोनेंट्स लगा दी और एक कांस्टेंट और लगा दिया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू प्रैक्टिकल से पता लगती है 2 पाई। कैपिटल के की वैल्यू एक्सपेरिमेंट करके पता लगती है 2 पाई, है ना। डायमेंशनल मेथड से के की वैल्यू कभी पता नहीं लगती है, एक्सपेरिमेंट से लगती है। हाँ, एक्सपोनेंट्स जरूर पता लगते हैं और वही क्वेश्चन आपके बनता है। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। अब हम इस इक्वेशन 1 में एलएचएस आरएचएस में जो भी फिजिकल क्वांटिटी दिख रही है सबके डायमेंशनल फॉर्मूलाज लिखेंगे। सबके, एलएचएस में तो एक ही है। यस, इसका डायमेंशन फॉर्मूला बताइए। m0 l0 t1, समझे बात, सीधी सी बात। ओनली टाइम ही तो है इन सेकंड्स। तो सेकंड आप जो बोल रहे थे वो यूनिट है, डायमेंशन फॉर्मूला ये है। ओके, के कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता। आगे जाकर बताएंगे कि के की वैल्यू 2 पाई होती है, एक्सपेरिमेंट से पता लगती है। दिस इज लेंथ m0, या इसको m0 नहीं लिखकर मैं लिखता हूं l1, m0 l1 t0। तो m0 t0 को मैंने नहीं लिखा यहां पर। ओके, मास m1 होल पावर b, ठीक है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन L1 t-2 है ना, बिल्कुल सही। मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना, और होल पावर c लिखना पड़ेगा। तो एबीसी का ही तो पता लगाना है। अब इनको थोड़ा सा, ये जो आरएचएस है इसमें 3 ब्रिक ब्रैकेट्स हैं, हमें इनको इस तरह से, है ना, कुछ सॉल्व करना है कि 1 बिग ब्रैकेट में कन्वर्ट हो जाए। तो करते हैं प्रोग्राम स्टार्ट। L टू द पावर a, ट्रू, 1 into a, ओके। m टू द पावर b, ट्रू, 1 into b। L टू द पावर c, t टू द पावर -2c। प्रोडक्ट कर दिया, जो पावर की भी पावर थी म्यूचुअली प्रोडक्ट होती है। अब इन 3 ब्रैकेट्स को कंबाइन कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। L टू द पावर a प्लस c, या m पहले लिखते हैं ना ऑर्डर में, ऑर्डर में सबसे पहले m टू द पावर b, L टू द पावर a प्लस c। आपने सुना है ना प्रोडक्ट में पावर्स ऐड होती है, तो ये बिग ब्रैकेट्स म्यूचुअली प्रोडक्ट में है। L टू द पावर a, L टू द पावर c, प्रोडक्ट में पावर ऐड होती है। ओके, तो m अकेला ही था, L 2 बार है, t 1 बार
ही है। ये मैंने इन तीनों ब्रैकेट्स को म्यूचुअली प्रोडक्ट कर दिया, सही है। हाँ, LHS में क्या है, M0 L0 T1, यही तो है। अब आप देखिए, अब हम करेंगे कंपैरिजन इसका एक्सपोनेंट्स का, m की एक्सपोनेंट्स L T, इनके एक्सपोनेंट्स को कंपेयर करें तो कंपैरिजन करके हमें क्या मिलता है, फर्स्ट b इक्वल टू 0, एक इक्वेशन तो ये मिलता है। सेकंड कर देता हूं, 1 ऑलरेडी लिख चुके हैं। L की एक्सपोनेंट्स को कंपेयर करें तो a प्लस सी इक्वल टू क्या मिलता है, 0। t की कंपोनेंट्स, t की एक्सपोनेंट्स पावर्स को कंपेयर करें तो -2c इक्वल टू क्या मिलता है, 1। इसको इक्वेशन नहीं दे रहा हूं मैं, क्योंकि इससे मुझे एक आंसर मिल रहा है। इक्वल टू करके c इक्वल टू -12, इसको इक्वेशन दे तो बेटर रहेगा ना। देखो c की वैल्यू मिल गई यहां से। अब c की वैल्यू अगर मैं 3 में पुट कर दूं तो a आ जाएगा। b तो ऑलरेडी आ चुका, तो b आ चुका, बॉक्स में बंद कर देता हूं। c आ चुका, बॉक्स में बंद कर देता हूं। a नहीं आया, c की वैल्यू को थर्ड में पुट कर दे, a आ जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3 a -12 इक्वल टू 0, c के प्लेस पर -12, सो a इक्वल टू +12। एक और रिजल्ट आ गया। तो ये बॉक्स दिख रहे हैं, b की वैल्यू, c की वैल्यू, a की वैल्यू आ गई। हम इक्वेशन 1 में जिन ABC को नहीं जानते थे अब जानते हैं, वैल्यू हमारे सामने है, तो हम इक्वेशन 1 में ABC की वैल्यू पुट करेंगे और हमें कैपिटल T का एक फॉर्मूला, करेक्ट फॉर्मूला मिल जाएगा। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 कैपिटल T इक्वल टू K L टू द पावर हाफ M टू द पावर, कोई बोला ही नहीं, हाँ, m टू दी पावर 0, किसी की भी पावर 0 हो तो कितना आता है, कमाल हो गया, 1 आता है। किसी की भी पावर 0 हो तो वैल्यू कितनी आती है, 1 सर, 1। बिल्कुल सही, 1 आती है। नई चीज है क्या, नहीं ना। जैसे आपसे कहें x² अपॉन x², तो इक्वल टू आप 1 कहेंगे ना, क्यों कहेंगे, यस सर। बीच में एक टर्म आती है x टू दी पावर -2 x टू दी पावर 0, और ये है ना, ऊपर आकर माइनस हो जाएगा। तो किसी की भी पावर 0 हो तो 1 आता है। आपकी पावर 0 1, किसी की भी पावर 0 है ना। खैर, तो यहां पर कैपिटल T इक्वल टू कॉन्स्टेंट के √L इंटू 1 अपॉन √G। थोड़ा सा सही किया मैंने। और फाइनली इसको ऐसे लिख देते हैं आप, कैपिटल T इक्वल टू कैपिटल M L अपॉन G। और यही तो फॉर्मूला है। और ये कैपिटल K के बारे में आपको वापस बता रहा हूं मैं, एक्सपेरिमेंट, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट वी गेट द वैल्यू ऑफ K ऑलवेज 2π। वैक्यूम में जब एक्सपेरिमेंट होते हैं आइडियल कंडीशन में, तो K की वैल्यू ऑलवेज क्या रिसीव होती है, 2π। डायमेंशनल मेथड का एक ड्रॉबैक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यूज हमें नहीं मिलती। ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन है। राइट, अ ड्रॉबैक ऑफ डायमेंशनल मेथड, वी कैन नॉट फाइंड द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट which are there in equation and formula। बट हमें फिजिकल क्वांटिटी से डिपेंडेंसी तो पता लग जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट कि L पर कैसे डिपेंड करेगा। अब हमें इसी से तो पता लगा मास पर डिपेंड ही नहीं कर रहा कैपिटल T, है ना। मास की पावर कितनी आ गई थी, 0, डिपेंड ही नहीं करता कैपिटल T मास पर। तो दिस इज द डायमेंशनल मेथड। अगर आपसे कहें पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला फॉर्मुलेट करो, तो आपका मेथड क्या होता है, इक्वेशन 1 बनाना। देखिए, पोटेंशियल एनर्जी किस पर डिपेंड कर सकती है, लेट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के M G H पावर A पावर B पावर C। वैसे तो आपको फॉर्मूला पता है, ABC की वैल्यू 1 1 होती है, बट आपको बिल्कुल अनजान होकर काम शुरू करना है। हमें ABC नहीं पता, हमें क्या पता है, U एनर्जी है, ये पता है, U एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। तो एनर्जी है तो एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला लिखोगे LHS में। M मास है, G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, H हाइट है। तो इन इंडिविजुअल फिजिकल क्वांटिटीज के भी आपको डायमेंशन फॉर्मूलाज लिखने पड़ेंगे, फिर उनको एक सिंगल ब्रैकेट में कन्वर्ट करेंगे दोनों तरफ, और फिर क्या कर लेंगे, कंपैरिजन करके ABC पता कर लेंगे। ये होता है मेथड, है ना। तो मैं आपको कहूंगा कैपिटल T वाले फॉर्मूले की प्रैक्टिस कर लेना, कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है। ये नोट्स जो सेंड किए ना, उसमें ये आपको मिल जाएंगे, ठीक है। नहीं सेंड किए तो सेंड कर देंगे। टाइम बताओ, आगे बढ़ते हैं, कुछ है ना अभी 20 मिनट्स, वेरी गुड।
तो इसको मैं इरेज करने जा रहा हूँ, आपको बिल्कुल ये डिटेल में मिलेगा। ये तो मैं मेन बातें लिख रहा हूँ यहाँ पर, है ना, पूरी विद लैंग्वेज आपको सब कुछ मिलेगा। तो मेन समझ में आ गया, एबीसी पता करना, एक्सपोनेंट्स पता कर लेते हैं हम डायमेंशनल मेथड से। चलिए, एक टॉपिक है सम इंपॉर्टेंट यूनिट्स ऑफ लेंथ। ये पहले ही करवा देना चाहिए था, बट मैं अब करवाने जा रहा हूँ उसको। इंपॉर्टेंट यूनिट्स ऑफ लेंथ, तो लेंथ की यूनिट बताइए। एक मीटर, सेंटीमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, खत्म। फुट तो बता देते, फुट, मिलीमीटर, इंच, इंचेस बोल रहे हैं, किलोमीटर होती है, लाइट ईयर सुना है, लाइट ईयर इज ऑल्सो अ यूनिट ऑफ लेंथ, वेरी लार्ज यूनिट ऑफ लेंथ। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी होती है, पारसेक भी होती है। तो इंपॉर्टेंट यूनिट्स की हम लार्ज यूनिट्स की बात करने वाले हैं। आप किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, इंच, फीट, मिलीमीटर, है ना, माइक्रोमीटर, ये तो सब जानते हैं, नाम भी सुने होंगे। कुछ और है साइंस में स्पेशल, एक है लाइट ईयर, एक है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और एक है पारसेक। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, है ना, एस्ट्रोलॉजी के जो साइंटिस्ट होते हैं, वो हमारी गैलेक्सी और बहुत दूर दूर जो स्टार्स है उनकी पोजीशन कैसे पता लगाते हैं, लाइट ईयर्स में, लाइट ईयर्स की टर्म में होती है। अब किलोमीटर में करें तो एक्सप्रेशन बहुत बहुत बड़े हो जाएंगे, मीटर, किलोमीटर तो बहुत छोटी यूनिट्स हैं। आपको पता होना चाहिए सन से अर्थ तक लाइट को पहुंचने में कितना टाइम लगता है, कितना लगता है, सन से लाइट रेज को अर्थ तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, कुछ आइडिया? 4 मिनट्स तो नहीं लगते, ज्यादा लगता है। 3 × 10⁸ तो लाइट की स्पीड है मीटर पर सेकंड में। मैं पूछ रहा हूं, सन से लाइट निकली, अर्थ पर पहुंचेगी कितने टाइम में? t = 0 पर कोई लाइट रे सन से निकली, अर्थ के सरफेस तक कितने टाइम में पहुंच जाती है? 500 सेकेंड्स। 8 मिनट 20 सेकेंड्स, 8 मिनट 20 सेकेंड्स, हाउ मेनी सेकेंड्स? आप गूगल पे पहुंच गए क्या? अच्छा, हाँ। तो खैर, आपको एक बात पता है ना, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ट्रू। मैं आपको सन के सेंटर और अर्थ के सेंटर का डिस्टेंस बता देता हूँ। वो डिस्टेंस है 1.5 × 10⁻11 मीटर। अर्थ के सेंटर, सन के सेंटर का मीन डिस्टेंस कितना है? 1.5 × 10⁻11 मीटर। याद रखनी है वैल्यू, सन से हमारा मीन डिस्टेंस इतना है, डिस्टेंस। और लाइट आ रही है सन से अर्थ तक, जिसकी स्पीड आप जानते हैं, अभी अभी आप कह रहे थे 3 × 10⁹ 3 × 10⁹ क्यों करवा दिया? सही बात है ना, बिल्कुल ठीक है। हाँ भाई, आ जाएगा क्या 500? फाइव 500 आ रहा है ना? तो नियर अबाउट 500 क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि ये जो डिस्टेंस मैंने बताई है ना, ये एवरेज डिस्टेंस है, सन और अर्थ के बीच का एवरेज डिस्टेंस है। थोड़ा वेरिएशन होता है, एलिप्टिकल ऑर्बिट होते हैं ना, इसलिए, बट स्पीड फिक्स है, स्टैंडर्ड है। तो 500। अब सब कुछ ऐसा ही सिस्टम में है ना, ये मैंने किसमें बताया है आपको? मीटर में। ये वैल्यू मैंने किसमें बताई है आपको? मीटर पर सेकंड में। तो 500 क्या है? सेकंड्स। अब सेकंड्स को आप मिनट में, 8 मिनट 20 सेकंड्स आते हैं आई 8 थिंक, मिनट 20 सेकेंड सर। है ना? तो ये एक जनरल साइंस का क्वेश्चन हो गया। द लाइट फ्रॉम सन टेक्स 8 मिनट 20 सेकंड्स ड्यूरेशन ऑफ टाइम टू रीच एट अर्थ सरफेस। आंसर हो गया ये, 500। और ऐसे ही नहीं, बिल्कुल आपने लॉजिक से आंसर निकाल दिया। बस आपको क्या पता होना चाहिए? डिस्टेंस, स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम होता है, सब जानते हैं। तो मैं आपको एक यूनिट तो बता चुका, लेंथ के मेजरमेंट का एक लार्ज यूनिट होता है 1 AU। A for astronomical, U for unit. 1 astronomical unit is what? 1.5 × 10⁻11 meter.
ये 10 to the power 11 समझते हो ना, 11 टाइम्स जीरोस, है ना। तो ये एक बहुत लार्ज यूनिट है। और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज व्हाट, इट इज मीन डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ सन एंड सेंटर ऑफ अर्थ। सन से अर्थ के बीच का मीन डिस्टेंस होता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और इसकी वैल्यू आपको लर्न करनी पड़ेगी, हो जाएगी 1.5 10 to the power 11 मीटर, 10 to the power 11 मीटर। जैसे 1 किलोमीटर क्या होता है, 1 किलोमीटर क्या होता है 10 to the power 3 मीटर, 10 to the power 3 ही है, और यहाँ देखो 10 to the power 11, ठीक है ना। ओके बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट एक होता है 1 लाइट ईयर। लाइट ईयर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नाम सुना होगा लाइट ईयर भी, इन जनरल ज्यादा कुछ है ना सीक्रेट वाली बात नहीं है। तो 1 light year is what? The distance traveled by light in 1 year of time. अब आप में से कोई बताओ, how many seconds are there in 1 year? How many seconds are there in 1 year? अब मैं बताता हूं, 365.25 into 24 into 60 into 60. Number of days in a year, number of hours in a day, number of minutes in a hour, number of seconds in a minute. इन सब का प्रोडक्ट हो जाएगा नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ ईयर। दिस इज द टाइम इन सेकंड्स इन अ ईयर। सेकंड्स में होना चाहिए, एसआई सिस्टम में टाइम की यूनिट क्या है, सेकंड्स। ओके अगर आप 1 लाइट ईयर लेंथ पता करना चाहते हैं, लेंथ, तो वो होता है स्पीड इनटू टाइम। फॉर्मूला करेक्ट है, लेंथ इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। जल्दी बोलो। तो मैं बताता हूं आपको, v इक्वल टू होता है ये, तो x इक्वल टू v इंटू टी नहीं होगा क्या, है ना, स्पीड इनटू टाइम। लाइट की स्पीड कितनी होती है तो सब जानते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। और 1 लाइट ईयर क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, इन 1 ईयर। तो लाइट की स्पीड मैंने लिख दी, और 1 ईयर का टाइम कितना होता है सेकंड्स में, इन सेकंड्स। तो इसको यहाँ पर पुट कर दे 365.25। इसमें तो दिक्कत नहीं ना किसी को। हाउ मेनी डेज आर देयर इन 1 ईयर, 365 राइट 1/4। हर 4 इयर्स के बाद एक लीप ईयर आता है ना, एक्चुअल में 0.14 0.25 टू 0.25 ऐड होता रहता है। ओके इनटू 24 इंटू 60 इंटू 60। जब इन सबको आप प्रोडक्ट करेंगे, करना नहीं है, कैलकुलेटर से जब चेक करेंगे तो आपको क्या रिसीव होगा, 9.46 इंटू 10⁻14 मीटर, 9.46 इंटू 10⁻14 मीटर। ये सर 14 नहीं 15 है, 15 होगा, यस, है ना। यहाँ पर आप अपने नोट्स में भी करेक्शन कर लेना, 10⁻15 जब चेक करेंगे तब, तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। मीटर में हमको अच्छा लगता है, जैसे मैंने 1 AU का भी क्या बताया, मीटर, है ना। तो बेसिक से आप लोगों को समझा भी सके 1 लाइट ईयर कैसे आता है, स्पीड इनटू टाइम, 9th क्लास में पढ़ लेते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके तो 1 लाइट ईयर की वैल्यू एक और पता कर। अब लास्ट जो सबसे लॉन्गेस्ट यूनिट है लेंथ की इस यूनिवर्स में, सेकंड लॉन्गेस्ट है 1 लाइट ईयर। जो एस्ट्रोनॉमिकल स्टडीज होती है ना, उनमें डिस्टेंसेस मेजर करने की यूनिट्स हैं 1 लाइट ईयर। इससे भी एक जस्ट बड़ी यूनिट और है, सेकंड लार्जेस्ट यूनिट है 1 लाइट ईयर, सबसे लार्जेस्ट यूनिट है पारसेक, पैरालैक्टिक सेकंड भी उसको कहते हैं, पारसेक। तो मैंने आपको वैल्यूज लर्न करने के लिए कहा, और ये वैल्यूज आती कैसे, पीछे की बातें भी आपको मैंने थोड़ी बता दी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं वन मोर इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ लेंथ। ये सब क्या है, यूनिट्स ऑफ लेंथ, बड़ी यूनिट्स है, छोटी यूनिट्स तो आप जानते हैं ऑलरेडी। एक होता है पारसेक, तो 1 पारसेक क्या होता है देखते हैं। पैरालैक्टिक सेकंड भी इसको कहते हैं 1 पारसेक। तो इसके लिए थोड़ा सा
कॉम्प्लिकेटेड बोल सकते हो उसको। यहाँ तो सर जस्ट स्पीड इनटू टाइम किया और लेंथ आपके सामने है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन अ ईयर इज कॉल्ड 1 लाइट ईयर, डिस्टेंस है ये। पार्सेक क्या होता है, तो पार्सेक को समझने के लिए एक तो ये काम आएगा, AU, सन अर्थ इनके बीच का मीन डिस्टेंस इतना होता है। ये डिस्टेंस कम तो नहीं है, अच्छा खासा डिस्टेंस है। आपको एंगल्स का नॉलेज है, रेडियन, मिनट, सेकंड, थोड़ा बता देता हूं फिर क्लियर हो जाएगी बात। तो अगर एंगल की बात करें तो एंगल का मेजरमेंट किस किस में होता है, एंगल को डिग्री में मेजर कर सकते हैं, जैसे x डिग्री। एंगल का मेजरमेंट मिनट्स में भी होता है ना। और एक और एंगल का मेजरमेंट सेकंड्स में भी होता है, x डिग्री, x मिनट, x सेकंड, x कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, है ना। तो अब इनके म्यूचुअल कन्वर्जन देखिए, डिग्री को मिनट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, मिनट को सेकंड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इनके म्यूचुअल कनेक्शन बता रहा हूं। तो हम कहते हैं, एक छोड़ दिया हमने RAD, रेडियन, समझ रहे हैं, एक्स रेडियन। SI सिस्टम में एंगल की यूनिट क्या होती है, रेडियन। तो रेडियन से डिग्री, डिग्री से मिनट, मिनट से सेकंड्स, ये आपको कैसे होते हैं हम बात करते हैं। तो आप एक बात जानते हो ना, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। यहां से आपको बात को पकड़ना है, म्यूचुअल कनेक्शन को, चेन चलेगी 1 2 3 4, तो यहां से बात को पकड़ना है। 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन जानते हैं, और 360 इक्वल टू 2 पाई भी आप जानते हैं, ठीक है। तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन, ये एक इंपॉर्टेंट कन्वर्जन, नोट्स में भी लिखा हुआ है, आप चाहे तो प्रैक्टिस के लिए हाथों हाथ लिख सकते हैं, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल भी होता है, अभी नहीं कर रहे है ना, हाँ भाई रेसिप्रोकल भी तो कर सकते हैं ना। 1 RAD रेडियन इक्वल टू 180 बाय पाई डिग्री। तो एक बात आपने पकड़ ली और बहुत अच्छे से जानते हैं कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता है, उससे आप ये भी ले लेंगे, उससे आप ये भी ले लेंगे। अब सेकंड, मैंने इन दोनों का कनेक्शन बता दिया, रेडियन से डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड क्यों बोल दिया, डिग्री एंगल ओनली, है ना। ओके, तो अब डिग्री से मिनट, मिनट से सेकंड बहुत इजी है, तो क्या है, x डिग्री इक्वल टू 60 इंटू x मिनट। अगर आपको कह दे 5 डिग्री, तो 5 इंटू 60 मिनट्स। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स, ये x तो कोई भी फैक्टर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी। तो ये बात हुई डिग्री से मिनट की। अब आपको कह दें अगर x मिनट एंगल है, उसको सेकंड्स में कन्वर्ट करो तो कोई दिक्कत नहीं है, x इंटू 60 सेकंड, सेकंड्स में डबल डैश आता है, डबल डैश। तो ये कन्वर्जन थे म्यूचुअल, डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री, यहाँ पर डिग्री से मिनट, और मिनट से डिग्री करना हो तो 1/60 कर देना, ये है मिनट से सेकंड, और सेकंड से अगर मिनट करना हो तो 1/60 कर देना। दीज आर दी कन्वर्जन बिटवीन एंगल्स। अब मैंने क्यों बताया ये, क्योंकि 1 पार्सेक जो सबसे लॉन्गेस्ट यूनिट है लेंथ की, उसको समझने के लिए आपको AU यूज लेना पड़ेगा और एंगल यूज लेना पड़ेगा, एंगल। अब एंड करते हैं, देखिए कहते हैं एंगल इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, सब जानते हैं, है ना। एंगल इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन, एक बड़ा सा सर्कल है, और इस बड़े से सर्कल के सेंटर से हमने यहाँ पर एक आर्क दिखाया AB। अब आपको थोड़ा बड़ा सोचना पड़ेगा, ये पूरा यूनिवर्स है ना, इस यूनिवर्स में हमारा प्लेनेट तो समझ लो डेजर्ट में एक पार्टिकल ऑफ सैंड है ना, उस तरह का यूनिवर्स बहुत बहुत एक्सपेंडेड है। हम बात कर रहे हैं 1 पार्सेक की, 1 AU, सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस, सन कोई पास में थोड़ी है, 1 AU तो बहुत छोटी यूनिट है पार्सेक की कंपैरिजन। अब देखिए, अगर यहाँ पर एक एंगल है थीटा और ये है आर्क, अगर आर्क की लेंथ क्या हो, थोड़ा ध्यान देना, आर्क की लेंथ क्या हो, क्या लिखा है मैंने, 1 AU। If the length of the arc is 1 AU
and angle theta is 1 second. 1 second एंगल बहुत बहुत छोटा होता है. Then the distance AO OB मतलब रेडियस O से A तक, O से B तक का डिस्टेंस क्या होता है? 1 parsec. 1 parsec. Then the distance is called 1 parsec. अब डेफिनेशन समझ में आ सकती है. 1 parsec is the distance from an arc of length 1 AU. 1 parsec is the distance from an arc of length 1 AU from a center in universe where the arc subtends 1 second angle. 1 second angle. अब देखिए हम वैल्यू पता करते हैं इस फॉर्मूले से 1 पार्सेक की. तो कैपिटल R इक्वल टू मैं 1 ऐसा कर सकता हूं, कोई दिक्कत ही नहीं है. एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो रेडियस इक्वल टू आर्क अपॉन एंगल. ठीक है. आर्क की वैल्यू फॉर 1 पार्सेक, आर्क की वैल्यू क्या होनी चाहिए फॉर 1 पार्सेक? आर्क की वैल्यू क्या होनी चाहिए? इसलिए यहाँ पर कैपिटल R हो जाएगा पार्सेक. तब आर्क कितना होना चाहिए? इक्वल टू 1 AU. और एंगल कितना होना चाहिए? 1 सेकेंड. बट हमें पार्सेक को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो एंगल की वैल्यू आपको रेडियन में पुट करनी पड़ेगी. मैंने कहा एंगल की वैल्यू यहाँ पर 1 सेकेंड है. 1 सेकेंड इक्वल टू हाउ मेनी रेडियंस? तो देखिए 1 सेकेंड इक्वल टू हाउ मेनी रेडियंस? तो आई थिंक 1 सेकेंड इक्वल टू 1/60 मिनट. ओके, 1/60 डिग्री. एक बार और 60 से डिवाइड कर दिया ना. 1 सेकेंड इक्वल टू 1/3600 इंटू पाई अपॉन 180. पाई अपॉन 180. अब ये किस में कन्वर्ट हो गया? रेडियन में. मुझे 3 बार कुछ ऑपरेशन करना पड़ा. पहले 60 से डिवाइड किया तो मिनट आया, वापस 60 से डिवाइड किया तो डिग्री आया, फिर पाई बाई 180 से प्रोडक्ट कर दिया तो रेडियन आ गया. उल्टा चला है सब कुछ. याद आया ना? अभी थोड़ी देर पहले बताया था. तो ये कंप्लीट वैल्यू आपको एंगल के प्लेस पे Why in meter? Why in meter? Because we use 1 AU. In meter we use angle in radian. तो जब सब कुछ ऐसा ही सिस्टम में पुट किया है तो पार्सेक ऐसा ही सिस्टम में मिलेगा, लेंथ ऐसा ही सिस्टम में ही मिलेगी, मीटर. तो क्या रिसीव होती है वैल्यू? 3.092 इंटू 10⁻16 मीटर. आप ऑर्डर पर ध्यान दें. लाइट ईयर का ऑर्डर क्या था? 10⁻15. इसका ऑर्डर क्या है? 10⁻16. लिटिल मोर. सर 3.086 है. 3.086 जो भी है ना. 086 3.086. नहीं, वो पाई की वैल्यू में आपने थोड़ा सा कुछ कर दिया होगा. कुछ पाई की वैल्यू 3.14 लिखते हैं, कुछ 22/7 लिखते हैं. और मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर न्यूमेरिकल में जरूरत हो ना तो इसकी वैल्यू आपको क्या लेनी होती है? 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर. राउंडिंग ऑफ करना आना चाहिए थोड़ा. ये 9.2 या 8.2 जो भी कह रहे हैं ना, 8.9, ये 9 तो आ ही जाता है. इसको भी हटा देता हूँ. तो राउंडिंग ऑफ करेंगे तो क्या मिलेगा? हमें तो ये ध्यान रखना है 3.1 10⁻16 मीटर. और क्या ध्यान रखना है? एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. सो रेडियस इक्वल टू आर्क अपॉन एंगल. अब 1 पार्सेक के लिए आर्क कितना होना चाहिए? इक्वल टू 1 AU. 1 पार्सेक के लिए एंगल कितना होना चाहिए? 1 सेकेंड. बट सेकेंड पुट मत कर देना. 1 सेकेंड की वैल्यू रेडियन में कन्वर्ट करके पुट की मैंने और पार्सेक आ गया. 1 पार्सेक के लिए एक डायग्राम मैंने छोटा सा तो इधर दिखाया है, नोट्स में भी सेंड किया हुआ है. 1 parsec is the distance from an arc of length 1 AU at a point in universe where the arc subtends angle 1 second. तो इतना माइन्यूट एंगल इतना बड़ा आर्क जनरेट करेगा तो वो पॉइंट जो है वो बहुत 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 दूर होगा. ये एंगल कोई 1 सेकेंड नहीं है. ये तो मैंने आपको दिखाई दे इसलिए इतना बड़ा एंगल दिखाया. ये तो बहुत ज्यादा एंगल है ना. 1 सेकेंड एंगल
ये जो हम मार्कर से लाइन ड्रॉ करते हैं ना, मार्कर की जो थिकनेस है ना उससे भी छोटा होता है, समझ रहे? 1 सेकेंड, बहुत छोटा एंगल होता है। ओके, तो एक बार और टाइम बता दो, है ना? तो थोड़ा सा, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? आते ही एक तो डायमेंशनल मेथड के दो जो है ना एप्लीकेशंस थे, डायमेंशनल फॉर्मूलाज के दो जो एप्लीकेशन थे वो कर रही है। कौन से दो? कन्वर्जन फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट, एंड फॉर्मूला फॉर्मुलेट करने का मेथड, एक्सपोनेंट्स पता करके कंपैरिजन करके एबीसी पता किया था। देन मैंने कुछ आपको और बात बताई थी बीच में, ये यहीं पर आ गए थे, है ना? सम इंपॉर्टेंट यूनिट्स ऑफ लेंथ, उसमें ध्यान रखना है। AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, वैल्यू 1.5 10 to the power 11 मीटर। देन 1 लाइट ईयर, हाउ मेनी मीटर्स? 9.46 into 10 to the power 15 मीटर। अपने नोट्स जो मैंने सेंड किए ना उसमें 14 के पेज पर 15 कर देना। ओके, 1 AU, सॉरी AU हो गया, लाइट ईयर हो गया, पारसेक पैरालैक्टिक सेकंड, ये स्पेशल है। लॉन्गेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ इज पारसेक, 16 ऑर्डर दिख रहा है ना, लाइट ईयर इससे थोड़ा ही पीछे है, दैट्स इट। तो इसके आगे हम कल करेंगे, हो सकता है चैप्टर एंड करेंगे, पैरालैक्स मेथड स्टार्ट करेंगे कल, बहुत इंपॉर्टेंट। कल संडे है ना, तो आज इवनिंग में मैं कल की क्लास का टाइम डिसाइड करूँ, थोड़ा ज्यादा पढ़ लेंगे, है ना? ठीक है ना? थैंक यू, थैंक यू।